हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीर्ति एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जो ज्योग्राफी का है, अंडरस्टैंडिंग द वेदर। बच्चों, वेदर हमारी डेली लाइफ को कैसे बदलता है, इसे हम पूरे माइंड मैप और मज़ेदार पिक्चर्स के साथ में समझेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये आपका जो न्यू सिलेबस वाली बुक है उसी का ही सेकंड चैप्टर है, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं स्लाइड पे दिखा दूंगी, आपको स्लाइड पे प्रेजेंट कर दूंगी, और जो उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं एंड में टैग कर दूंगी। वहाँ पे से आप स्लाइड में से क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लेना ये नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आपके पास में सेव रहे। क्योंकि फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो फ़ोन में ही रह जाता है, आप कॉपी में नहीं लिख पाते। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का टॉपिक है, व्हाट इज़ वेदर एंड इट्स 5 कोर एलिमेंट्स। अब वेदर क्या होता है और क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेदर क्या होता है। What is weather? Weather is the actually state of the earth atmosphere at a particularly time and place short term conditions। ये डेफिनेशन है वेदर की कि जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इस एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म कंडीशन को ही हम वेदर कहते हैं। मौसम के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं जो मिलकर तय करते हैं कि आज धूप निकलेगी या बारिश होगी। तो वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी, है ना। ये 5 कोर पॉइंट्स है। अब टेम्परेचर क्या होता है? हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर, कि जो एटमॉस्फेयर है वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग द स्काई, रेन, स्नो, स्लेट एंड हेल, इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव यूज फेल्ट ऑन अर्थ सरफेस, ये होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। विंड, अब विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन। विंड क्या होता है कि जो मूव करती है एयर हाई से लो प्रेशर की जोन पे, उसे हम विंड कहते हैं। ह्यूमिडिटी, द टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ट्रैप्ड विद इन द एयर, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक पे, ऑब्जर्विंग नेचर्स क्लूज वर्सेस मॉडर्न साइंस। मतलब कि ऑब्जर्व नेचर क्लू, अब नेचर से हमें क्या क्या क्लूज मिले और उसके वर्सेस में क्या बोल रहा है? मॉडर्न साइंस। अभी मॉडर्न साइंस क्या कहती है? तो विजुअल, अब अपन इसमें देखते हैं कि बच्चों, क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में लोग बिना किसी मॉडर्न मतलब गैजेट के बिना मौसम का अंदाज़ा लगाए लेते थे? ठीक है, मतलब उस वक्त में कोई भी ऐसे गैजेट नहीं था कि जिससे हम पता कर सकते थे कि बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पहले के ज़माने में लोगों को पता चल जाता था। जब वो कहते हैं ना कि इसको अपन एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि जैसे जब चींटियाँ अपने अंडे लेकर ऊंची जगह जाने लगती है, तो समझ लो बारिश आने वाली। ठीक है, फ्रॉग का क्रॉकिंग करना और पाइन कॉन्स का बैंड या खुलना भी मतलब एक
साइन बताता है, ठीक है। इस तरह से पहले समझते थे कि भाई चींटी अब अपने अंडे लेके ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रही है, इसका मतलब कि बारिश आने वाली है, बारिश का जोर है। फ्रॉग्स कुछ कुछ मतलब वो इधर से फुदकते हैं सब, तो पता चल जाता है भाई बारिश का मौसम है जब भी फ्रॉग्स बाहर आए। अभी भी अपन इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल साइन क्या थे? आंट shifted their eggs to high ground indicated an explained heavy rainfall situation. Frog. अब frog से क्या पता चला? Logged flocking in forest zones in an age-old indicator of incoming rainy season cycle. Pine cones naturally open up in dry condition and tightly close during high atmospheric humidity. Modern method क्या है कि meteorologists use systematic instruments, real-time date calculation and physics to trace atmosphere. ठीक है, यानी कि अभी के टाइम में ये मतलब साइंटिफिकली डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर फिजिकल ट्रेंड के अनुसार वो एटमॉस्फेयर का मूवमेंट बताते हैं। नेक्स्ट आता है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेम्परेचर के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका वेदर इंस्ट्रूमेंट क्या आता है? टेम्परेचर। तो मौसम का सबसे पहला और ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है टेम्परोमीटर, जो टेम्परेचर मापता है। आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा कि यूट्यूब पर हमारे व्यूज़ इस टेबल को देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें डेली मार्क्स और में टेम्परेचर नोट किया गया है। इन दोनों को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हम में डेली टेम्परेचर मिलता है। यानी अब देखिए ये कोर टूल्स 6 मैक्सिमम मिनिमम टेम्परमेंट होता है और टास्क इसका ट्रैक्स एंड मॉनिटर्स द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हीट इनसाइड है 24 आवर साइकिल। मैथमेटिकल्स जो की फॉर्मूला अपन देखेंगे तो मीन डेली टेम्परेचर इक्वल्स मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट कि IMD का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट was established in 1875 with the motto Aditya Jayat Vrikshti, the sun gives birth to rain। इन्होंने क्या कहा कि the sun give birth to rain, यानी कि सन जो है वो एक जन्म देता है रेन को। अब हम आते हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट सेकंड पे, जो है प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं बारिश को कैसे नापा जाता है। इसके लिए उसके लिए यूज़ में होता है ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट जिसे रेन गॉज कहते हैं। इसमें इसके ऊपर एक फ्यूनल होती है जो पानी को अंदर एक मतलब होता है ना मेजरिंग ट्यूब में इकट्ठा करती है ना। अगर तुम्हें में 5 mm तक पानी भरता है तो हम कहते हैं कि आज 5 mm बारिश हुई है। यानी कि कभी बारिश, जैसे अभी रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो अपन को जैसे न्यूज़ में दिया था कि आज इतनी mm पानी बारिश हुई है, आज इतना mm पानी आया है, इतना mm बारिश का मतलब इकट्ठा हुआ है पानी, ऐसे करके, तो वो इसी से ही नापा जाता है। अब इसके कोर टूल्स रेन गाइड रहते हैं। मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट रहते हैं कलेक्टेड फ्यूल जिसको टू इशूटेड फेलेटिन ड्रॉप्ड
हाँ वही, वो जो मैंने अभी आपको बताया वही इसमें मेजरिंग ट्यूब ग्लेजियल स्केल टू रिकॉर्ड एक्चुअल हाइट्स लिमिट्स इन मिलीमीटर। हाँ अभी कह रहा है कि ये मतलब मिलीमीटर में हाइट को इक्वली बता देता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट साइड पे, वेदर इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है इसका वेदर इंस्ट्रूमेंट का थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी हवा का भी आना एक वजह होता है जिसे हम बैरोमीटर से मापते हैं यूनिट में, एमबी यूनिट में। जैसे जैसे हम ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं हवा आती हो, मतलब हवा जो है वो पतली हो जाती है ना, और प्रेशर कम हो जाता है। और दूसरे कि जब खारदुंगला टॉप पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है जिसे हम सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत मतलब प्रेशर क्या है ना कि वहाँ पे सांस नहीं आ पाता। तो इसका कोड टोटल होता है बैरोमीटर। स्टार्टर्ड मेजरिंग यूनिट इसकी मिलीबार एमबी होती है। इसका स्टार्टर्ड नॉर्मल सीन लेवल जो टारगेटेड रहता है वो अराउंड 1013 एमबी रहता है। इसका जो कोर साइंटिफिक एक्सियोम है वो क्या है, एल्टीट्यूड इंक्रीजेस एयर बिकम्स थिन्स और एटमॉस्फेयर प्रेशर दिस इज, मतलब ऊपर और नीचे प्रेशर बढ़ता है और कम होता है। और मैंने इसमें बताया है कि रियल वर्ल्ड कॉजेज स्टडी आपके टाइम इसमें कुछ एग्जांपल ही दे रखा है। जो ये खारदुंगला टॉप है इसके अंदर 18,380 फीट इन लद्दाख में है ये। इसका जो प्रेशर ड्रॉप रहता है वो डाउन में रहता है, हाइविंग टू नियरली 650 MB, क्रिएटिंग ब्रीथिंग चेंज इन टू फॉर ट्रेवलर्स। इसमें ब्रीथिंग चेंज होना हो जाता है क्योंकि हवा का प्रेशर की वजह से। वेदर इंस्ट्रूमेंट 4 है विंड स्पीड डायरेक्शन। अब विंड की स्पीड कैसे नापा जाता है, अब उसके इंस्ट्रूमेंट पे अपन आ गए हैं। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ बढ़ती है। जब ये चलती है तो इसमें विंड जो है वो मतलब इसकी जो विंड रहती है वो खेलते हैं। ठीक है, इसको ट्रैक करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहली डायरेक्शन जो हम एयरपोर्ट पर लेंगे, विंड शो या फिर विंड वेन से पता चलता है, और ड्यूरिंग स्पीड जिसके लिए एटमॉस्फेयर का यूज़ होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। विजुअल डिज़ाइन स्टेप्स। ठीक है, ड्यू टू कम्पिटिटिव व्यूज शोइंग टू द विंडो शॉक्स अराउंड द एटमॉस्फेयर कप सेटअप। ठीक है, विंड, अब इसकी डेफिनेशन है कि विंड की डेफिनेशन हम देखते हैं कि नेचर lettered movement of atmospheric air translating from high pressure pockets towards low pressure pockets। अच्छा, ये कह रहा है कि जो नेचुरल लेटर मूवमेंट रहता है वो एटमॉस्फेयर का कभी तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और कभी उसका प्रेशर कम हो जाता है। और फिर इसके बाद है ट्रैकिंग डिवाइस, ये अपन ने पढ़ाई है कि इसके अंदर किस तरह से अपन ट्रैक करते हैं। अब हम आते हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट 5th पे, ह्यूमिडिटी एंड उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके विजुअल स्टेप्स क्या है कि हाई और लो परसेंटेज इंक्रीजेबल क्लासरूम एलेंटिक लेआउट बॉक्स, कोर टूल्स हाइड्रोमीटर। अच्छा, इसका जो कोर टूल रहता है ये हाइग्रोमीटर रहता है। ठीक है, इसकी साइंटिफिक कोर पॉइंट्स है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ट्रैक्ड एंड मेजर एक्सप्लिसिटली इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इसकी जो
एक्सपेंसिटी रहती है वो टेम्परेचर टर्म्स परसेंटेज में निकाली जाती है। कंप्लीट ड्राई एटमॉस्फेयर एयर जो रहती है वो नियर 0 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। और सेटल हेयरी एयर जो रहता है वो प्रेसिपिटेशन थ्रोग आउट टू 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है। ठीक है, अब इसमें एक हम इंटरेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू क्लोथ ड्राई एक्सट्रीमली स्लोली इन मतलब कोलेस्टली रीजन लाइक कोची 84% ह्यूमिडिटी कंपेरेटिवली टू दिल्ली 52% ह्यूमिडिटी इवन यूज अंडर द सेम टेम्परेचर रेंज। ये कह रहा है कि जब हम कपड़े को सुखाते हैं, अगर हम कोल्डेस्ट रीजन में, अगर जैसे कोची, उसमें 84% ह्यूमिडिटी रहेगी और दिल्ली जहाँ पे 52% ह्यूमिडिटी रहेगी, दोनों के अंदर बहुत टेम्परेचर रेंजेस का डिफरेंस रहता है। मौसम का आखिरी कोर एलिमेंट है ह्यूमिडिटी, यानी हवा में मौजूद मॉइस्चर। इससे हम हाइड्रोमीटर्स इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं। इसका जो परसेंटेज में आता है, ठीक है, कोची और जो दिल्ली में अगर सेम टेम्परेचर हो फिर भी कोची में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? और क्योंकि कोची समुद्र के पास है और वहाँ ह्यूमिडिटी पर बहुत ज़्यादा है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैं इसको समझाना चाह रही थी विद द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन। तो आपके वेदर इंस्ट्रूमेंट्स लास्ट था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं एडवांस्ड टीच ऑटोमेटेड वेदर स्टेटमेंट AWS। ठीक है, पहले के समय में हर जगह इंसानों को रहकर मेजरमेंट लेनी पड़ती थी, पर अब हर रिमोट जगह पर मतलब इंसान में नहीं जाते हैं, इसीलिए हम उसे करते हैं एटमॉस्फेयर वेदर स्टेशन यानी AWWS। मतलब कि अब हर जगह तो जा नहीं सकते ना इंसान, उसकी जगह ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन बना दिया गया, इसको हम AWS कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक मैचेस होती है जो सोलर पावर से चलती है और डाटा सीधा सैटेलाइट्स को भेजती है डिजास्टर वेयरिंग के लिए। अच्छा, डिजास्टर वेयरिंग के लिए मतलब कि इसमें हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है ना कि अपना जो भी डाटा होता है ना वो सैटेलाइट के थ्रू सेंड कर देती है, तो उसका डाटा आ जाता है, फिर उससे पता चल जाता है कि क्या डिज़ास्टर मतलब वार्निंग्स वगैरह जो हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल कभी देखते नहीं हो कि अभी फ़ोन पे जैसे कभी मौसम का बहुत ज़्यादा हाल ख़राब रहता है तो हमें मैसेज आ जाता है कि भाई आज ही ये मौसम रहेगा तो आप सावधान रहें, या फिर आज धूप ज़्यादा निकलेगी, आज बारिश का मौसम है, आज आंधी तूफान का है, ये आता है। तो ये हमें किससे पता चलता है? तो ये AWS सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को और उससे वार्निंग्स भेजी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं समझा रही हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग IMD कलर कोडिंग वेदर एलिमेंट्स। अब हम समझ रहे हैं कि कलर कोडिंग वेदर एलिमेंट्स होते क्या हैं। विजुअल डिज़ाइन स्टेप्स, क्लाउड वार्मिंग, मेटेरिक ग्रेडिंग मैचिंग द IMD ऑफिशियल अलर्ट्स लेआउट मैप परफेक्टली। अच्छा, ये क्या है कि कलर्ड वार्निंग मेटेरिक गाइड मैचिंग है जो कि हमें IMD ऑफिशियल अलर्ट से मैपिंग के थ्रू परफेक्टली बताता है। यानी कि आपने टीवी न्यूज़ में अपने मैप ज़रूर देखे होंगे, है ना। ये IMD का वेदर वार्निंग मैप है। ठीक है, इसमें अलग अलग कलर और अल्टरनेट्स को बताते हैं। ग्रीन का मतलब
सब नॉर्मल है। येलो का यानी मतलब बदल रहा है, ज़्यादा मतलब देखनी है। और ऑरेंज यानी कि तैयार रहो। और रेड वार्निंग का मतलब होता है कि खतरा है और तुम तुरंत एक्शन लो। यानी कि ये वेदर साइन आपने कभी देखा होगा कि जब बारिश होती है या फिर ऐसा कुछ मौसम खराब होता है तो ये स्काइज हमेशा न्यूज़ पर चलती है कि ग्रीन नो वार्निंग, येलो वॉच बी अपडेटेड, आप अपडेट रहो, जब भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ऑरेंज का मतलब अलर्ट बी प्रिपेयर्ड, अलर्ट के लिए प्रिपेयर रहना। और रेड अलर्ट तो सभी जानते हैं कि वार्निंग, अब आपको एक्शन ले लेना है। ठीक है, तो अब आपको हालांकि सब समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत डीपली आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाया है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन ये जो अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की स्लाइड चला दूंगी, आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स की फोटोज़ को क्लिक करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी में नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो स्क्रीनशॉट आपके सिर्फ फ़ोन में रह जाएंगे, आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको, फिर से कहती हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय।